खुश आमदेद। आज हम जोड़ों की एक बहुत ही आम लेकिन अक्सर गलत समझी जाने वाली बीमारी यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस पर तफसील से बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से अक्सर लोगों के जहन में आता है ना? कि आखिर जोड़ों के दर्द के पीछे की कहानी क्या है, और इसे समझना ही इस मसले के हल की तरफ पहला कदम है। तो सबसे पहले ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे हम मुख्तसरन ओए भी कहते हैं, आखिर है क्या चीज़? आइए इसको समझते हैं। अगर इसको बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में समझें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपकी हड्डियों के सिरों पर जो एक हिफाजती गद्दी होती है ना, जिसे कार्टिलेज कहते हैं, वो वक्त के साथ साथ घिसने लगती है। और हाँ, ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ उम्र के साथ होने वाली कोई आम टूट फूट नहीं है, बल्कि ये पूरे जोड़ की एक बाकायदा बीमारी है। तो इसकी निशानियां क्या हैं? कैसे पता चलता है? आमतौर पर इसमें ऐसा दर्द होता है जो चलने फिरने या काम करने से बढ़ जाता है। सुबह उठने पर जोड़ों में अकड़न महसूस होती है, लेकिन ये आधे घंटे से कम रहती है। हरकत करना मुश्किल हो जाता है और जोड़ों से एक कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है, जिसे क्रिप्ट्स कहते हैं। इसके अलावा जोड़ के इर्द गिर्द हड्डियों का सूज जाना भी इसकी एक आम अलामत है। अच्छा, अब जरा जोड़ के अंदर झांक कर देखते हैं कि जब ये बीमारी होती है तो असल में हमारे जोड़ के अंदर चल क्या रहा होता है। यहाँ आप फर्क बिल्कुल साफ देख सकते हैं। बाएं तरफ एक सेहतमंद जोड़ है जिसकी सतह बिल्कुल हमवार और चिकनी है, जबकि दाईं तरफ जो जोड़ है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस से मुतासिर है। इसमें कार्टिलेज तकरीबन खत्म हो चुकी है और किनारों पर नोकीली हड्डियां बन गई हैं, जिन्हें बोन्स पर कहते हैं। तो ये जो पूरी तबाही है ये 4 मरहलों में होती है। सबसे पहले कार्टिलेज टूटना शुरू होती है, फिर उसके नीचे जो हड्डी होती है वो मोटी होने लगती है, उसके बाद हड्डियों के वो नुकीले स्पर बनते हैं, और आखिर में जोड़ के बीच की जगह इतनी तंग हो जाती है कि हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं, जिससे हरकत करना शदीद तकलीफदेह हो जाता है। और पता है, ये तब्दीलियां कभी कभी बाहर से भी नजर आने लगती हैं, जैसा कि इस तस्वीर में आप हेबरडीन नोटिस देख रहे हैं। ये हाथों की उंगलियों के आखिरी जोड़ों पर बनने वाले सख्त हड्डियों के उभार हैं, और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की एक बहुत क्लासिक निशानी माने जाते हैं। और वो जो जोड़ों से आने वाली कड़कड़ाहट की आवाज़ है ना, जिसे क्रेपिटस कहते हैं, वो भी वक्त के साथ बदल जाती है। शुरू में तो ये शायद सिर्फ एक रगड़ का एहसास हो जिसमें दर्द ना हो, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है ये हड्डी से हड्डी टकराने की एक बहुत तकलीफदेह और तेज आवाज़ बन सकती है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर ये बीमारी होती ही क्यों है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं। और इसमें ना जीनियात का किरदार शायद आपको हैरान कर दे। रिसर्च ये बताती है कि कूल्हे के ऑस्टियोआर्थराइटिस में 65% तक वजह मौरूसी हो सकती है। मतलब अगर आपके खानदान में ये बीमारी है तो आपके लिए भी इसका खतरा बढ़ जाता है। इन तमाम वजूहात को हम आसानी के लिए 2 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हैं सिस्टमैटिक फैक्टर्स, यानी वो जो पूरे जिस्म से जुड़े हैं, जैसे उम्र का बढ़ना, जीनियात और ज़्यादा वजन। और दूसरे हैं लोकल फैक्टर्स, जो किसी एक खास जोड़ से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे कि कोई पुरानी बड़ी चोट या किसी ऐसे पेशे में होना जिसमें एक ही जोड़ पर बार बार दबाव पड़ता हो। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है। अगरचे ऑस्टियोआर्थराइटिस का कोई मुकम्मल इलाज नहीं है, लेकिन इसकी अलामात को बहुत अच्छे तरीके से काबू किया जा सकता है। तो चलें अब इसके हल की तरफ बढ़ते हैं। अपने जोड़ों को बचाने के लिए ये 4 आसान काम हैं जो आज से ही शुरू किए जा सकते हैं। पहला, अपने मुश्किल कामों को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करें और बीच में आराम करें। दूसरा, जोड़ों के इर्द गिर्द के पट्टों को मजबूत बनाने वाली वर्जिशें करें ताकि जोड़ को सहारा मिले। तीसरा, जरूरत पड़ने पर छड़ी या वॉकर इस्तेमाल करें ताकि जोड़ पर वजन कम पड़े। और चौथा, हमेशा आरामदेह जूते पहनें जिनके सोल झटके जज्ब कर सकें। डॉक्टर्स आमतौर पर इलाज के पहले कदम के तौर पर इन चीज़ों का मशवरा देते हैं। अगर वजन ज़्यादा है तो इसे कम करना, बाकायदगी से वर्जिश करना, दर्द के लिए पैरासिटामोल लेना और जिल्द पर लगाने वाली दर्द की दवाएं इस्तेमाल करना। और इन सब में सबसे ज़रूरी चीज़ है इस बीमारी को खुद ठीक से समझना। लेकिन अगर इन बुनियादी तरीकों से भी आराम ना मिले तो फिर क्या? तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए एडवांस्ड इलाज के ऑप्शंस भी मौजूद हैं। इनमें शामिल हैं खाने वाली दवाएं जो सोजिश और दर्द दोनों कम करती हैं, आर्जी आराम के लिए जोड़ में लगाए जाने वाले स्टेरॉयड इंजेक्शंस, ऑस्टियोटॉमी नामी सर्जरी जिससे जोड़ की पोजीशन ठीक की जाती है, और आखिरी ऑप्शन के तौर पर टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट, यानी जोड़ की मुकम्मल तब्दीली। और ये जो आखिरी ऑप्शन है ना, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये कितना मौसर हो सकता है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि ये शदीद घुटने या कूल्हे के ऑस्टियोआर्थराइटिस में मुब्तला लोगों की ज़िंदगी का मेयार मुकम्मल तौर पर बदल कर रख सकता है। तो ये सब जानने के बाद अब एक सवाल खुद से पूछने वाला है,
वो कौन सी एक छोटी सी तब्दीली है जो हम आज से ही अपने जोड़ों की सेहत और हिफाजत के लिए अपनी जिंदगी में ला सकते हैं।